फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ सी विद इटसेल्फ, यानी सी डॉट सी हमने करना है, ठीक है। अच्छा, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो डेफिनेट हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, सी इक्वल्स ए माइनस बी। तो एक सी वेक्टर है जो कि डिफरेंस है दो मजीद वेक्टर्स का। तो ये इस तरह से प्लॉट किया गया है कि ये ए वेक्टर लिया गया है, ये बी वेक्टर लिया गया है, उनके बीच में थीटा है। तो उन दोनों का डिफरेंस जो है वो ये हमारे पास सी है। तो हमने फाइंड करना है सी डॉट सी। तो सी डॉट सी इसका करें तो हमारे पास आ जाएगा ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी। तो एक अब इस को एक्सपेंड करते हैं, इस डॉट को, जो कि एक्चुअली हम यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करेंगे, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और इसको एक्सपेंड करेंगे। जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास एक्सप्रेशंस इस तरह से बन जाता है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइनस ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों हमारे पास यहाँ पे अ, आ रहे हैं, ठीक है। तो चूंकि हम जानते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के तहत ए डॉट बी डॉट ए की इक्वल होता है, तो हम इन दोनों को इक्वल ले लेते हैं। तो हमारे पास बाकी बच जाता है सी डॉट सी इक्वल्स ए डॉट ए प्लस बी डॉट बी माइनस टू इंटू ए डॉट बी, ठीक, क्योंकि ये सेम हो गए। तो हम इसको ए डॉट बी की फॉर्म में लिख लेंगे, तो माइनस टू इंटू ए डॉट बी दोनों प्लस हो जाएंगे, ठीक है। ये टर्म आ जाएगी। तो अब हम फर्दर ए डॉट ए को ए स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। वेक्टर का इटसेल्फ प्रोडक्ट, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, बी डॉट बी का बी स्क्वायर हो जाएगा, और ए डॉट बी से आता है ए बी कॉज ऑफ थीटा। तो यहाँ से हमारे पास ये फाइनल इसका एक्सप्रेशन आने वाला है, वो है सी स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। तो ये रहा जनाब हमारे पास सी स्क्वायर। तो बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का ये न्यूमेरिकल है। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम वेक्टर ऑपरेशंस इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ये करने वाले हैं, टॉपिक है हमारा। तो देखें जी, प्रीवियसली हम अब तक क्या सीख के आए हैं, हम जनाब एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये हम पिछले लेक्चर्स में कर आए हैं। अब हम जनाब क्या करने वाले हैं जी, हम यूनिट वेक्टर्स और हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में वेक्टर को डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए आइए स्टार्ट लेते हैं। सपोज करें हमारे पास ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जिसमें एक्स वाई जी हमारे पास तीन यूनिट वेक्टर्स हैं। एक्स जो है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, और वाई जो है वो अलॉन्ग वाई एक्सिस है, और जी कैप अलॉन्ग जी एक्सिस है, ठीक है। तो एक्स वाई जी कैप हमारे पास तीन यूनिट वेक्टर्स अलॉन्ग एक्सिस हैं। अब हम इसके बाद चाहेंगे कि एक वेक्टर हम लें इन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, ए वेक्टर लें, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। इस ए वेक्टर को हम इस तरह से लें कि उसका तीनों कंपोनेंट्स बने, एक्स वाई जी तीनों कंपोनेंट्स बने, ठीक है। इस ए वेक्टर यानी यूँ समझें कि हमारे पास ये जो ए वेक्टर है, इसको हमने ओरिजिन से ड्रॉ किया है इस पॉइंट तक, ठीक। तो ये पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन भी बनती है, या ए वेक्टर जो हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर है। इस पोजीशन वेक्टर ए को हम तीनों कंपोनेंट्स की फॉर्म में, तीन कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखना चाहेंगे। तो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए पहले हमें एक्स के लॉन्ग ये डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, ठीक। और फिर ये इस पॉइंट से वाई के लॉन्ग ये डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, और फिर जी के लॉन्ग ये डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो यू, यू और यू, ठीक। तो तब जाके हम इस पॉइंट पे पहुंचेंगे। इट मींस इन अदर वर्ड्स, ए को हमने उसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखा, कंपोनेंट्स की फॉर्म में हमने इस तरह से लिखना है। तो फिगर 1.9 बी के हिसाब से हमारा ए वेक्टर बनेगा ए एक्स आई प्लस ए वाई, वाई कैप प्लस ए जी जी कैप, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें ए एक्स ए वाई जी क्या है, ये ए वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं। और जब इसके साथ एक्स कैप वाई कैप जी कैप लग जाता है, तो ये मैग्नीट्यूड होता है। एक्स कैप वाई कैप जी कैप लगने से ये वेक्टर के कंपोनेंट्स बन जाते हैं, वेक्टर बन जाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक इस तरह से भी आप कह सकते हैं कि ए वेक्टर की जो प्रोजेक्शन है एक्स पे, वो ये है ए एक्स एक्स कैप, और ए वेक्टर की जो वाई पे प्रोजेक्शन है वो ये है, और जी पे जो प्रोजेक्शन है वो ये है। इस तरह से भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्चुअली दे आर द प्रोजेक्शंस ऑफ ए वेक्टर ऑन द एक्सिस। तो ए एक्स का क्या बना, ए डॉट एक्स कैप, ए वाई का ए डॉट वाई कैप, ए जी का ए डॉट जी कैप। देखें इसको बोल्ड फेस में रखा लिखा गया है, उसकी वजह ये है कि इनके बीच में डॉट है, ये वेक्टर है, ये डॉट है, और ये यूनिट वेक्टर है। जब उनका हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास स्केलर बन जाता है इस तरह करके, ठीक। तो ये आपने ध्यान में रखना है।
और इस तरह से ये वेक्टर है, ये डॉट है और ये यूनिट वेक्टर है, तो इसका हम जब प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास ये स्केलर बन जाता है इस तरह। ठीक। और इस तरह से ये। ठीक है। तो ये और ये एक्चुअली क्या है जी, ये स्केलर इस वक्त स्केलर फॉर्म में है क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर में और यूनिट वेक्टर में, और ये भी इसी तरह और ये भी इसी तरह। तो इसको आपने बहुत ही केयरफुली देखना है। अब वेक्टर ऑपरेशन इन कंपोनेंट्स फॉर्म में हम देखना चाहेंगे। पहले हम वेक्टर एडिशन कर लेते हैं। सपोज करें हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दोनों को हम ऐड कर रहे हैं। तो हम इनके कंपोनेंट जो हैं, जैसे ए वेक्टर कंपोनेंट्स ए एक्स आई कैप, ये यानी ये पूरा एक्सप्रेशन जो है, इसी तरह बी का भी हम पूरा एक्सप्रेशन इस तरह लिख लेंगे, उनको फिर आपस में एडअप कर लेंगे। तो ए एक्स प्लस बी एक्स इंटू एक्स कैप, ए वाई प्लस बी वाई इंटू वाई कैप, प्लस ए जी प्लस बी जेड इंटू जेड कैप। तो एडिंग करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स, इस रूल के तहत हम ऐसा कर लेंगे। अच्छा, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं हम इसमें। ए वेक्टर जो पिछली स्लाइड पे आपने देखा, उसको हम एक नंबर से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, यानी नंबर मीन्स के स्केलर से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो इस तरह करने से हमारे पास ये नंबर जो है या स्केलर नंबर जो है, ये इस कंपोनेंट के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा, क्योंकि ये तीनों के लेंथ को बढ़ा देगा। ठीक है। तो ये रूल क्या है यहाँ पे, मल्टीप्लाई ईच कंपोनेंट बाय द स्केलर ए। तो ये भी आप याद रखें कि आपको इस तरह से करना पड़ेगा। डॉट प्रोडक्ट देख लेते हैं, जो कि स्केलर प्रोडक्ट है एक्चुअली। तो इस एक्स यूनिट वेक्टर डॉट एक्स यूनिट वेक्टर देखिए, यूनिट वेक्टर का इटसेल्फ यूनिट वेक्टर, वाई का इटसेल्फ यूनिट वेक्टर, जी का इटसेल्फ यूनिट वेक्टर, ये वन की इक्वल होता है, ये आपने याद रखना है। एक्स डॉट वाई, इनका यूनिट ये बनता है एक्स वाई डॉट एक्स डॉट वाई ज़ीरो, एक्स डॉट जी ज़ीरो, वाई डॉट जी ज़ीरो, इनका ज़ीरो बनता है। ये देखें ना, इसको इनके बीच में एंगल क्या है, ज़ीरो। तो एक्स एक्स कैप, एक्स कैप डॉट है इनके, जो ये स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर कॉज ऑफ जीरो। कॉज ऑफ जीरो क्या होता है, वन होता है, और यहाँ से यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, वन, तो इसलिए यहाँ पे वन है। उसी तरह इनके इसका भी और उसका भी। इसी तरह एक्स डॉट वाई, दो कंपोनेंट्स, दो यूनिट वेक्टर्स हैं, यानी ये और ये वाला यूनिट, इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, इसलिए इनका कॉज 90 है तो कॉज 90 जीरो होता है। इसी तरह एक्स डॉट जी का देख लें, ये एक्स यूनिट वेक्टर, ये जी यूनिट वेक्टर, इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो इस तरह एक्स डॉट जी ये भी जीरो हो जाएगा, वाई डॉट जी भी जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है। तो यहाँ से फिर हमारे पास बनेगा ए डॉट बी, जब उनका आपस में डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये बनेगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए सी। यही देखिए, ये नंबर है, ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है। देखिए, ये पहले डॉट से पहले वेक्टर फॉर्म में थे, लेकिन अब जब ये मल्टीप्लाई हो गए तो ये स्केलर नंबर बन गए हैं, ये आपने याद रखना है। अच्छा, वेक्टर के सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, ये इसका में बनता है एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जी स्क्वायर, ये भी बहुत सिंपल है। तो मैग्नीट्यूड आप वेक्टर का बता सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट ले लें बोथ साइड का। तो यहाँ से ए मॉड इक्वल्स ऑल ऑफ दिस अंडर द रूट, तो ये बन जाएगा जनाब आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। सो दिस इज द 3D जनरलाइजेशन ऑफ द पैथागोरियन थ्योरम। ठीक है, पैथागोरियन थ्योरम की ये 3D जनरलाइजेशन। आई होप ये आपको समझ में चीज़ें आ गई हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स करें, मैं आई ट्राई माई बेस्ट टू आंसर इन टाइम। अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो अगले स्लाइड पे हम देख रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट। पिछले स्लाइड पे हमने डॉट प्रोडक्ट देखा। तो क्रॉस प्रोडक्ट में देखिए जी, हम राइट हैंड सिस्टम के थ्रू बताएंगे कि एक्स यूनिट वेक्टर क्रॉस वाई यूनिट वेक्टर कब क्या बनता है। ठीक। ये नहीं, देखें इसको यूं देख लें, एक्स, ये वाई और ये जी। ठीक है। इनमें हम साइक्लिक रिलेशन देख रहे हैं, यूं करके जाएंगे, यूं से यूं जाएंगे, यूं से यूं जाएंगे। ठीक है, ये साइक्लिक इनमें रिलेशन पाया जाता है। यानी एक्स क्रॉस वाई करूंगा तो जी बनेगा, जी क्रॉस एक्स करूंगा तो वाई बनेगा, वाई क्रॉस जी करूंगा तो एक्स बनेगा। ठीक है। जेड क्रॉस एक्स करूंगा तो वाई बनेगा। तो ये आप याद रखें, एक्स क्रॉस वाई, वाई क्रॉस जी और जी क्रॉस एक्स। ठीक है। तो राइट हैंडेड सिस्टम इसलिए ये इसको कहा गया है। यानी देखें, ये एक्स है, ये वाई है, एक्स एक्स और वाई का क्रॉस। तो एक्स से वाई की तरफ अगर मैं, एक्स से वाई की तरफ मैं इसको राइट हैंड की फिंगर्स इसके पैरेलल रखूं, बिल्कुल सीध में रखूं, और थंब ऊपर की तरफ हो, तो फिंगर जो सीध में है ना, वो एक्स से वाई की तरफ मैं स्वीप करूं यूं करके, तो एक्स क्रॉस वाई बन जाएगा। ठीक है।
और थंब जो है ना वो जी न्यू डायरेक्शन जो इनके क्रॉस से बनेगा ना वो रिप्रेजेंट करेगा थंब। तो ये जी बन जाएगा, तो इसलिए एक्स क्रॉस वाई हमारे पास जी आता है। इसको इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। ये साइक्लिक रोटेशन की फॉर्म में मैं बता रहा हूँ, और इस तरह से भी आप बता सकते हैं। तो जनरल फार्मूला है ए क्रॉस बी इक्वल्स, देखें अब ये भी वेक्टर है ये भी वेक्टर, इनसे बनने वाला जो नया वेक्टर है वो इस फॉर्म में होगा, जो ये पूरा का पूरा आपको नजर आ रहा है ये करके, ठीक है। तो ए वाई बी जी माइनस ए जी बी वाई एक्स कैप हो जाएगा। ये कैसे आते हैं, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये बहुत सिंपल है जी। इसको अगर डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम लिख लें ए क्रॉस बी को, ये डिटर्मिनेंट फॉर्म एक्स कैप वाई कैप जी कैप, यूनिट वेक्टर पहले लिखेंगे, फिर एक्स के कंपोनेंट्स लिखेंगे, फिर वाई ए के कंपोनेंट्स लिखेंगे, फिर बी के कंपोनेंट्स लिखेंगे। अब एक्स कैप है तो एक्स कैप ये वाला एक्स कैप, और ये जो टर्म है ना ये वाली, ये जो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म बन रहा है, ए वाई को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बीच में माइनस का साइन डालेंगे। फिर इसी तरह से आप वाई का करेंगे, वाई का सीन बनेगा वाई, तो इस वाई की बात कर रहा हूँ। तो इसके लिए फिर देखें आप यूं करना पड़ेगा, ये करके ए जी को ए एक्स को बी जी से मल्टीप्लाई करेंगे, और ए जी को बी एक्स से, ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का तरीका है। तो फिर आपके पास ये टर्म आएगी। और इसी तरह से जी का आप करेंगे, तो जी के लिए आप देखें जी ये जी है, तो ये आप इग्नोर हो जाएंगे, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, क्रॉस यूं इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो फिर ये यहाँ पे जो जी है वो जी ये है, और यहाँ से जो मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये टर्म है। तो इस तरह ए क्रॉस बी का डिटर्मिनेंट फॉर्म ये है। बहुत सिंपल सिंपल है। रूल क्या बना इसमें, यूज डिटर्मिनेंट मेथड विद रोज इक्वल यूनिट वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक, तो आपके पास ये एक रो, टू रो, थ्री थ्री रोज में आपने लिखा है। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।